Hello students, good morning and once again a warm welcome to all of you in the next section of this video lecture, right? So I hope सारे बच्चे होमवर्क कर रहे हैं और पिछले वीडियो जो हम लोगों ने प्रिपेयर किए थे वो वीडियोस आप लोगों ने एक बार रिवाइज जरूर किया रहेगा, राइट? सो लास्ट वाले वीडियो सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 10 हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के बारे में और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन अभी तक कंप्लीट किया हुआ है, राइट? हमने डिस्कस किया हैलो अल्केन्स क्या होता है, हमने डिस्कस किया था हैलो अल्कीन्स क्या होता है, आज क्लास हैलो अल्काइंस क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया, राइट? लेटर ऑन हमने एक और टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था व्हिच वाज हैलो अरेंज। क्लियर है, समझ में आ गया? सो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो सेशन देखा हुआ रहेगा। स्टिल अगर जो भी बच्चे इस वीडियो सेशन में अगर डायरेक्टली जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है, तो आपको ये समझने के लिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 1 ये आपको देखना जरूरी है, राइट? अब आज के सेशन में हम क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में शुरुआत में बता दो। ये सेशन जो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, आज क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेशन होगा जिसमें आप डिस्कस करोगे कोई भी हैलो अल्केन का, स्टूडेंट ध्यान देना, हैलो अल्केन्स का नेमिंग कैसे करते हो, दैट इज आईयूपीएसी नेमिंग आप कैसे करोगे इसके बारे में आपको ध्यान से समझना होगा, राइट? तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जिन बच्चों को आईयूपीएसी नेमिंग देने से डर लगता है, बराबर, कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपको दिया एंड स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेमिंग कैसे सॉल्व करना होता है, ये चीज अगर आपको डर लग रही है तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन फ्री हो जाओ। इस वीडियो सेशन में आप आईयूपीएसी नेमिंग्स कैसे सॉल्व करोगे उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं, राइट? बट फिलहाल मैं आपको एक बात बता दो, हैलो अल्कीन जो ये वाला टर्म है ना, इस टर्म को हैलो अल्केन्स बोल के बहुत ज्यादा कंटाला आ रहा है, राइट? हम सबसे पहले क्या करेंगे, हैलो अल्केन्स इस वर्ड को एक सिंप्लीफाइड वर्ड में कन्वर्ट करते हैं जिसका मतलब आपको मैं बता रहा हूं, हैलो अल्केन्स को आप एक और वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हो व्हिच इज कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड, राइट? सो हैलो अल्केन्स को अब हम प्रोनाउंस करेंगे व्हिच इज कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। क्लियर, समझ में आ गया? तो बार बार हैलो अल्केन्स बोलने की जगह पे आप यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बोलोगे तो भी चलेगा। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसका जनरल फॉर्मूला कैसा बनेगा? सो अल्काइल स्टैंड्स फॉर आर, क्लियर? अल्काइल का मतलब होता है आर एंड हैलाइड इसका मतलब हो जाएगा एक्स। क्लियर, समझ में आ गया? तो अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला विल बी आर एक्स। क्लियर, समझ में आ गया? और इन दोनों के बीच में आपका एक सिंगल बॉन्ड का प्रेजेंस होगा। तो अगली बार अगर मैंने आपको अल्काइल हैलाइड के जनरल फॉर्मूले के बारे में पूछा स्टूडेंट, तुरंत यहां पे याद रखना सरल दादा आर एक्स। क्लियर, समझ में आ गया? चलो, तो अगली बार से हैलो अल्केन्स बोलने की जगह में आप इसको अल्काइल हैलाइड बोलोगे तो भी चलेगा। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए आर का मतलब क्या होता है, वेयरएज एक्स ग्रुप इसका मतलब क्या होता है। क्लियर, सो आर स्टैंड फॉर, बहुत सारे बच्चों को पता होता है आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। इज दैट क्लियर? आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, वेयरएज एक्स इसका मतलब हो जाएगा हैलोजन ग्रुप, या फिर बहुत सारे बच्चे इसको हैलाइड करके बोलोगे तो भी चलेगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो R stands for alkyl whereas X stand for halogen group। अब हैलोजन कौन से होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था हैलोजन आपके 4 होते हैं। क्लियर, सबसे पहले क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, करेक्ट है, समझ में आ गया? बट हम आयोडीन और फ्लोरीन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज ये आपके हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। क्लियर, सो लेट्स बिगिन विद द आईयूपीएसी नेमिंग फॉर द गिवन स्ट्रक्चर। क्लियर, चलो सबसे पहले शुरुआत करेंगे फर्स्ट वाले कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग सॉल्व कैसे करना है। देखो, कोई भी आईयूपीएसी नेमिंग अगर आपको सॉल्व करना है ना, एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आपको टेक्स्ट बुक में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको दे रहे थे, ठीक है? अब वो सारी चीजें अगर आप लोग पढ़ते बैठोगे ना तो आपका वैसे तो फ्यूज उड़ने वाला है, ठीक है? तो क्या करो, एकदम सिंपल तरीके से आप कोई भी चीजों को समझने की कोशिश करो, आज वाला उन चीजों को इंप्लीमेंट करो, राइट? अब जब मैं आपको आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में बता रहा हूं तो आईयूपीएसी नेमिंग में आपको 3 मेजर चीजें आपको याद रखनी होती है। क्लियर, 3 मेजर चीजें आपको याद रखनी होती है। सबसे पहले पैरेंट अल्केन का नेम, बराबर, आपका जो भी लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करते हो, सबसे पहले आपका काम क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर दिखने के बाद जो आपको सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, करेक्ट है? ये हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ा हुआ है, तो मैं सिर्फ ओरली आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना होगा।
सेकंड आप क्या देखोगे तो उसमें सफिक्स के बारे में देखोगे। सर सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, कोई आपका फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, करेक्ट है, ये आप सफिक्स के अंदर देखोगे। वैसे तीसरी रूल के बारे में याद रखो, यू हैव टू ऑब्जर्व द प्रीफिक्स। क्लियर? तो ये तीन चीजें दिमाग में याद रख लो। सर ने बताया था लॉन्गेस्ट चेन, सेकंड बताया था सफिक्स और तीसरा बताया था प्रीफिक्स। क्लियर? अब ये तीन चीजों का इस्तेमाल करके हम जितने एग्जांपल्स यहां पे आप देख पा रहे हो सारे एग्जांपल्स को हम यहां पे सॉल्व करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, जो इसका स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है एंड व्हाट वी हैव टू गिव इज वी हैव टू राइट द IUPAC मीनिंग, राइट? चलो फटाफट से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जब आप IUPAC मीनिंग दे रहे हो, सबसे पहला रूल मैंने क्या बताया था? यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब यहां पे एक लॉन्गेस्ट हम लोग सिलेक्ट करते हैं। यहां भी मेरा लॉन्गेस्ट चेन ये वाला बनेगा। क्लियर? मैंने इसको ब्रैकेट में बॉक्स में मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है। सॉरी मेरे पास दूसरे मार्कर है नहीं, तो आपको यहीं पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर? चलो तो ये बन गया मेरा लॉन्गेस्ट चेन। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक मिसकंसेप्शन होता है, सर लॉन्गेस्ट चेन हमेशा स्ट्रेट चेन ही होता है क्या? सो आंसर इज नो। ये आपका स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है या फिर ये आपका ब्रांच्ड वाले चेन में भी हो सकता है, बट लकीली मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेट चेन दिया हुआ है। ठीक है? चलो कितने कार्बन इसके अंदर आ गए? 1 2 3। क्लियर? सो 3 कार्बन को आपने क्या बोलना है? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज प्रोपेन। क्लियर? तो आपका यहाँ पे 50% काम कंप्लीट हो गया। अब आपका बढ़ेंगे सेकंड वाले रूल के ऊपर, व्हिच इज सफिक्स। चलो चेक करना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, बराबर? तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से लास्ट में क्या दिया हुआ है? ANE। तो कुछ भी चेंज करना नहीं है। अगर डबल बॉन्ड होता तो हम लोग क्या लगाते? सर ENE लगाते। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम लोग लास्ट में क्या लगाते? सर YNE लगाते। क्लियर? समझ में आ गया? चलो लास्ट वन, अब जरा चेक करना प्रीफिक्स मेरे पास कौन सा दिया हुआ है। सो हियर वी हैव द प्रीफिक्स। चलो क्या दिया हुआ है? Br। अब Br को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग कहेंगे ब्रोमीन। बट जब आप इसका IUPAC नेमिंग लिखते हो, सो इट टर्न्स इनटू ब्रोमो। किसमें कन्वर्ट होगा? ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, फ्लोरो, इस तरीके से। क्लियर? समझ में आ गया? चलो तो ये बन गया मेरे पास ब्रोमोप्रोपेन। अब आपने आंसर यहां तक छोड़ दिया तो भी चलेगा, या फिर अब इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो, दैट इज नंबरिंग। क्लियर? अब नंबरिंग यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट नंबरिंग आपके IUPAC मीनिंग्स कंप्लीट नहीं होते हैं। क्लियर? तो इसको नंबरिंग करना पड़ेगा। अब किसको नंबरिंग करना है? तो प्रीफिक्स कौन सी नंबर पे प्रेजेंट है उसका नंबरिंग देना पड़ेगा। बट हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, जब आप नंबरिंग करते हो तो हमेशा याद रखो नंबरिंग शुड बी गिवन फ्रॉम द लोवेस्ट साइड। क्लियर? चलो तो Br मेरे पास इस वाले कार्बन पे प्रेजेंट है, तो मैंने इसका नंबरिंग किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो यहां पे कौन सा नंबर आ गया? 1, यहां पे 2, यहां पे 3। सो Br कौन से नंबर पे प्रेजेंट है? फर्स्ट वाले कार्बन पे प्रेजेंट है, तो यहां पे आ जाएगा 1 एंड यहां पे आ गया डैश। तो ये बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। सिंपल। चलो अब आ जाओ सेकंड वाले पे। अब सेकंड वाले पे थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूं। बोलो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन? 1 2 3। फटाफट से 3 कार्बन बोला मतलब, सो हियर वी हैव प्रोपेन। फटाफट से चेक करना, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो लास्ट में क्या होना चाहिए? ANE। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब मुझे बताओ प्रीफिक्स क्या दिया हुआ है? Br। Br का मतलब बन जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, ब्रोमो। अब ये वाला Br कौन सी नंबर पे प्रेजेंट है उसका नंबरिंग भी आपको देना पड़ेगा। तो आप कहीं से भी नंबरिंग शुरुआत करो, ये Br तो सेकंड वाले पे आएगा, बराबर? अगर मैं शुरुआत यहां से कर रहा हूं 1 2 3, तो ये Br कौन सा नंबर पे आ रहा है? सेकंड वाले कार्बन पे आ रहा है, तो यहां पे आ जाएगा 2। सो हियर वी हैव 2 ब्रोमोप्रोपेन। समझ में आ गया? चलो अगले वाले पे। अब थर्ड वाले में थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेट करके दिया है, राइट? अब जरा देखो, सारे बच्चों ने यहां पे ध्यान देना है। सर हमारे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आ गया, राइट? अब मेरे पास सारी जगह पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, सर यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो इसका नेमिंग कैसे करोगे? अब यहाँ पे ध्यान से देना, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया हुआ है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलो फर्स्ट वन, पहला रूल क्या बताया था? यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। चेक करो, 1 2 3 4। सो 4 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज ब्यूटेन। क्लियर? आराम से सॉल्व करो, कोई खाई नहीं है। क्लियर? चलो तो ये बन गया मेरे पास
ब्यूटीन। ठीक है, अब मुझे बताना मेरे पास सफिक्स कौन सा बॉन्ड दिया हुआ है, डबल बॉन्ड दिया हुआ है। अब जहां भी आपका डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब लास्ट में आपको क्या लगाना होता है, EN लगाना होता है। तो यहां भी आ जाएगा आपका ENE। समझ में आ गया? थोड़ा सा मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास ENE। क्लियर? चलो अब मुझे बताना प्रीफिक्स मेरे पास क्या दिया हुआ है। तो प्रीफिक्स मेरे पास यहां पे दिया हुआ है Cl। Cl को हमने क्या बोलना है, सो वी हैव क्लोरो। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसका नंबरिंग मुझे करना है। तो नंबरिंग कैसे करोगे? अब नंबरिंग हमेशा याद रखना, जब आपके पास एक प्रीफिक्स है और एक सफिक्स है, आई रिपीट, जब आपके पास एक प्रीफिक्स दिया हुआ है और एक सफिक्स दिया हुआ है, तो नंबरिंग वहां से शुरुआत करना है जहां से आपको सफिक्स को सबसे लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं तो ये बन जाएगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 4। करेक्ट है? तो सेकंड और थर्ड के बीच में कौन सा बॉन्ड दिया हुआ है, डबल बॉन्ड। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मैं नंबरिंग यहां से करूं चलेगा क्या? आप कर सकते हो, नंबरिंग यहां से भी कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या होगा बताएं, यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे 3 और यहां पे 4। तो इसको तो सेम नंबर आ रहा है, बट Cl को चेक करना कौन सा नंबर आ गया, 4। तो ये आपका हाईएस्ट हो गया। क्लियर? तो नंबरिंग वो साइड से दो जहां पे दोनों को भी लोवेस्ट नंबरिंग आना चाहिए। क्लियर? तो हमने नंबरिंग कहां से किया हुआ है, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो यहां पे आ गया 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4। क्लियर? चलो सेकंड और थर्ड के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। सेकंड और थर्ड में लोवेस्ट नंबर कौन सा है, दैट इज 2। तो यहां पे लिखना है आपको 2। क्लियर? चलो अब Cl कौन से नंबर पे प्रेजेंट है, 1, तो यहां पे आ जाएगा आपका 1। क्लियर? सो द नेमिंग इज 1 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आ गया? सो आई होप आपको ये वाला एग्जांपल क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलो ये वाला क्वेश्चन आपने मुझे सॉल्व करके बताना है एंड कमेंट सेक्शन में आपने मुझे आंसर लिख के बताना है कि सर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुझे ये मिला। ठीक है? अगर आपका करेक्ट हुआ सो आई विल बी अप्रिशिएटिंग यू। ठीक है? अगर गलत हुआ तो भी ठीक है, ट्राई किया उसके लिए अच्छी बात है। चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फटाफट से, अब यहां पे मुझे बताना ये वाला कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब ये वाला एग्जांपल हैलो अरिंग्स का होगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलो फटाफट से इसका नेमिंग क्या बनेगा, बेंजीन। ठीक है, एकदम देखो बड़ा सा स्ट्रक्चर बेंजीन। क्लियर? अब मुझे बताओ ऊपर क्या दिया हुआ है, Br। तो Br का मतलब क्या बन जाएगा, ब्रोमो। अब जहां भी आपका प्रीफिक्स अटैच किया हुआ है नंबरिंग वहीं से आएगा। तो यहां पे आ जाएगा 1। अब एक तो क्लॉकवाइज जाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाओ। ठीक है? तो यहां पे 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? तो ये बन जाएगा 1, तो यहां पे आएगा 1 ब्रोमो बेंजीन, या फिर सिंपली ब्रोमो बेंजीन लिखोगे तो भी चलेगा। चलो लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिया होगा। ठीक है? चलो फटाफट से, सेंटर में क्या दिख रहा है, दिस इज बेंजीन। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास बेंजीन रिंग। चलो अब मुझे बताना ऊपर क्या दिया हुआ है, Br। Br का मतलब क्या बन जाएगा, ब्रोमो। मेरे पास Br कितनी बार दिया हुआ है, दैट इज 2 टाइम्स। तो हमेशा याद रखो जो भी चीजें 2 बार दी हुई है तो वहां पे क्या इस्तेमाल करना है, डाई। अगर 3 बार दिया रहेगा तो ट्राई, और 4 बार दिया रहेगा तो टेट्रा। बट मेक श्योर वो प्रीफिक्सेस सेम होनी चाहिए। क्लियर? कंडीशन अप्लाइड। ठीक है? चलो अब Br, ये वाला Br कौन से नंबर पे है, 1, 2, 3 एंड 4। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे और फोर्थ वाले कार्बन पे, तो यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 4, दोनों के बीच में कॉमा और यहां पे डैश। क्लियर? सो द नेमिंग इज 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। समझ में आ गया? सो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप लोगों ने सॉल्व करना है एंड लेट मी चेक योर आंसर, आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं या नहीं। ठीक है? सो विद दिस वी हैव एंडेड विद द IUPAC naming of the haloalkanes. Now let's begin with the very important topic of this chapter, that is method of preparations of alkyl halide. ठीक है? तो फटाफट से अपने बुक्स ओपन कर लो, ऊपर हेडिंग डाल दो, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ alkyl halide। कट किया। ओके
सो अब हम शुरुआत करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो आपके चैप्टर्स में, हर एक चैप्टर्स में आप देखोगे जो भी आपके चैप्टर रिएक्शन बेस्ड होंगे। क्लियर? तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्लियर? बट उसके पहले सारे बच्चों को आईपीएस समझ में आना चाहिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो सेशन आपको मैं कुछ असाइनमेंट्स में आपको देने वाला हूं, वो असाइनमेंट्स आप कंप्लीट करोगे एंड शाम तक आप लोगों ने वो सबमिट करना है। आपका स्क्रीनशॉट निकाल लो, आपके जो भी आंसर्स रहेंगे एंड मेरे पर्सनल नंबर पे या फिर आप अगर कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेक श्योर शाम तक आपके आंसर्स पहुंच जाने चाहिए। क्लियर? सो अब हम शुरुआत करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्लियर? अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले, प्रिपरेशन। क्लियर? प्रिपरेशन किस चीज का करने वाले? सो वी हैव अल्काइल हैलाइड, जिसका मतलब फॉर्मूला बनेगा R-X। करेक्ट है? जब तक आपके पास अल्काइल हैलाइड के फॉर्म में आंसर नहीं आ जाता, दैट मींस प्रोडक्ट नहीं आ जाता, तब तक आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर? चलो शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेथड से, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल। क्लियर? तो पहला मेथड मेरे पास दिया हुआ है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला बनेगा ROH। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये बनेगा अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला, जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट होगा, OH। क्लियर? तो जहां पे आपके स्ट्रक्चर में OH एज अ फंक्शनल ग्रुप अगर आपको दिखाई दिया, समझ वाला स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ठीक है? अब इसका रिएक्शन सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट बता दो, फिर उसके बाद हम इसको रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? अब इसका रिएक्शन सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू टेक, आपको एक बीकर लेना है या फिर जो भी आपको पसंद है चीजें ले लो। ठीक है? अल्कोहल का रिएक्शन करना है आपको एक एसिडिक कंपाउंड के साथ। ठीक है? जैसा मैंने यहां पे लिया हुआ है हाइड्रोजन हैलाइड। क्लियर? सो दिस इज एन एसिडिक कंपाउंड। ठीक है? रिएक्शन करने के बाद आपके पास एक आंसर मिलेगा व्हिच इज कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। क्या मिलेगा? अल्काइल हैलाइड। ठीक है? तो आपने एक बीकर लिया हुआ है, बीकर में आपने अल्कोहल लिया, अल्कोहल के अंदर आपने रिएक्शन किया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अब हम दोनों में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से आपके पास एज अ प्रोडक्ट क्या मिला, अल्काइल हैलाइड मिल गया। अब इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा वो बाद में चेक कर लेंगे, बट इसका जो मेन आंसर रहेगा दैट इज अल्काइल हैलाइड। अब रिएक्शन हुआ कैसे, अब उसके बारे में जरा 2 मिनट ध्यान दें। ठीक है? बहुत सिंपल है, कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है, एकदम बस ध्यान से देखते रहो। ठीक है? चलो बोलो। तो शुरुआत कहां से करना है हमें, अल्कोहल से। अल्कोहल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था ROH। हर एक कंपाउंड के नीचे उसका नाम लिखते जाओ। ठीक है? तो ये बन गया हमारे पास अल्कोहल। रिएक्शन करोगे किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। सो हियर वी हैव H और हैलाइड का मतलब बन जाएगा X। ठीक है? अब आप इस X की जगह पे आइदर यू कैन हैव X की जगह पे Cl भी ले सकते हो या फिर X की जगह पे आप Br भी ले सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ पे Cl लिया तो ये बन जाएगा HCl और अगर मैंने यहाँ पे Br लिया तो ये बन जाएगा HBr। सो व्हिच इज एन एसिडिक कंपाउंड। रिएक्शन करने के बाद अब जरा 2 मिनट ध्यान देना। ठीक है? अब रिएक्शन कैसे होगा मुझे बताना है। यहां पे मेरे पास क्या दिया हुआ है, OH which carries a negative charge। करेक्ट है? अगेन हमारे पास यहां पे एक और X दिया हुआ है जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा, यस और नो। अब यहां पे आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज को अगर मुझे रिप्लेस करना है, दिस इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर? अगर आपके इस OH को रिप्लेस करना है तो उसकी जगह पे वही ग्रुप अटैच होगा जिसके पास पे नेगेटिव चार्ज है। करेक्ट है? तो यहां से मैंने OH को निकाला, फटाफट ध्यान से देखो, मैंने यहां से OH को निकाला और उसकी जगह पे हमने किसको अटैच किया, X को अटैच किया। तो सर हमारे पास रिएक्शन क्या बनेगा, तो मेरे पास यहां पे बन गया R-X। क्लियर? समझ में आ गया? सो दिस कंपाउंड इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स मुझे बताना, मैंने किसको निकाला, OH को निकाला, हमने किसको लगा, X को लगा। करेक्ट है? तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जहां से आप एक चीज को निकाल रहे हो और उसकी जगह पे दूसरी चीज को अटैच कर रहे हो। करेक्ट है? अब इसका बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जरा ध्यान से देखना, यहां पे क्या दिया हुआ है H और यहां से कौन निकला, OH। तो H और OH दोनों मिलकर स्टूडेंट्स यहां पे क्या बनेगा, दैट इज H2। क्लियर? समझ में आ गया?
सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट रिएक्शन। क्लियर? तो ये रिएक्शन हमने किससे किया? फ्रॉम अल्कोहल। अब यहां पे मेरे पास दो कंडीशंस है स्टूडेंट, ध्यान से समझना, दो कंडीशंस है। बाई चांस अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे HCl लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है? HCl, राइट? अगर मैंने HH के जगह पे HCl लिया हुआ है तो यहां पे याद रखना कैटलिस्ट बनेगा एनहाइड्रस ZnCl2। क्लियर? अगर आपने HCl लिया हुआ है तो आपका कैटलिस्ट याद रखो एनहाइड्रस ZnCl2। Whereas by chance अगर आपने HCl की जगह पे HBr लिया हुआ है, आपके पास दो ही रिएक्शन करना, I और F लेना नहीं है बिकॉज वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है? तो यहाँ पे हम एक तो एग्जांपल लेंगे Cl या फिर एग्जांपल लेंगे Br। अगर मैंने HBr लिया हुआ है तो यहाँ पे आपका कैटलिस्ट बनेगा कॉन्सेंट्रेटेड NaBr। क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेटेड NaBr। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसको मार्क करके रखो, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर मैं HCl लेता हूं तो नाइट्रोजन ZnCl2, अगर मैं HBr लेता हूं तो एज अ कैटलिस्ट कॉन्सेंट्रेटेड NaBr। अब कॉन्सेंट्रेटेड की जगह पे कहीं कहीं पे आपको H2SO4 करके दिया हुआ है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है। आप कॉन्सेंट्रेटेड NaBr लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है? चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो हमने अल्कोहल की जगह पे लिया हुआ है इथेनॉल। ठीक है? तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये बन जाएगा मेरे पास इथेनॉल। ठीक, चलो बीच में प्लस, हमने रिएक्शन किसके साथ किया हुआ है? हाइड्रोजन हैलाइड। इस बार मैं इसके जगह पे एग्जांपल ले रहा हूं HCl, तो यहां पे आ जाएगा HCl। फटाफट से आंसर देना। HCl अगर मैंने लिया हुआ है तो कैटलिस्ट क्या बनेगा? दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2। क्लियर? रिएक्शन करने के बाद अब फटाफट से मुझे बताना, यहां पे क्या दिया हुआ है? OH। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। यहां पे क्या दिया हुआ है? Cl। कौन सा चार्ज? नेगेटिव। अब किसको निकालोगे स्टूडेंट्स? OH को निकालोगे और उसकी जगह भी किसको अटैच करोगे? Cl को अटैच करोगे, तो बाकी का पूरा आंसर सेम। फटाफट से सबसे पहले CH3CH2। क्लियर? चलो कौन निकल गया यहां से? OH, और उसकी जगह पे कौन आ गया? तो यहां पे बन गया Cl प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? H और OH दोनों मिलकर बनाएंगे H2O। क्लियर? अब इसका नेम क्या बनेगा? दैट इज इथाइल क्लोराइड। क्लियर? समझ में आ गया? या फिर आप इसे बोल सकते हो क्लोरोइथेन। समझ में आ गया? सो दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन। अगर मैंने HCl की जगह पे HBr लिया होता, अगर मैं HBr लेता तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होता? कॉन्सेंट्रेटेड NaBr। बस यहाँ पे Cl की जगह पे आपको मिलता Br। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये बन गया आपका सबसे पहला रिएक्शन, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है? अब इसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, ये प्लस आपके IUPAC रेटिंग के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। मेक श्योर आप ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो एंड इवनिंग तक आपके आंसर्स मेरे पास पहुंचने चाहिए। स्टार्ट क्लियर? चलो थैंक यू सो मच। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दिया हुआ है, 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए, तीनों क्वेश्चंस आपने सॉल्व करना है। एक बार सिर्फ शॉर्ट में बता दो, पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्शन ऑफ HBr, करेक्ट है? तो आपको क्या करना है? HBr का रिएक्शन ये दोनों दिए हुए कंपाउंड के साथ करना है। फर्स्ट वन इथाइल अल्कोहल, सेकंड वन प्रोपेन टू ऑल, करेक्ट है? HBr का रिएक्शन इसके साथ किया तो आंसर क्या बनेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। HBr का रिएक्शन अगर इसके साथ किया तो आंसर क्या बनेगा ये आपको फाइंड करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल तरीके से दिया हुआ है, कन्वर्ट ब्यूटेन टू ऑल इनटू 2-chlorobutyne। ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। एंड थर्ड वन दिया हुआ है IUPAC, 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुआ है, तो तीनों क्वेश्चंस आपने एज अ असाइनमेंट सॉल्व करके आज शाम तक आपने मुझे बताना है। ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।